Hello students, welcome to my channel. It is Easy Learning with Harjinder, and today we are doing chapter number 13 of class 10th mathematics, and the name of the chapter is surface areas and volumes. इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 के 3 नंबर क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट किया था एक्सरसाइज को। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी फिगर्स को समझेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस पर आएंगे और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन सेज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया, उसके ऊपर रखा गया एक हेमिस्फीयर को, और ब्लॉक की साइड हमें दी है 7 सेंटीमीटर। वट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या है? ग्रेटेस्ट डायमीटर वही होगा ओनली द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, उसको उन्होंने ग्रेटेस्ट का नाम दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसको फिगर को समझेंगे। फिगर को समझेंगे तो सम तो बिल्कुल आसान है। फिगर में क्या है कि आपको एक क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है, एक ब्लॉक दिया गया है जो कि क्यूबिकल शेप में है। ये रहा क्यूबिकल शेप में, उसके ऊपर क्या किया गया है, एक हेमिस्फेयर को माउंटेड किया गया है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर को रखा गया है। अगर आपके घर में कोई क्यूबिकल बॉक्स है तो उसके ऊपर आप एक बाउल का रख के देख लीजिए, तो उस वही फिगर आपके सामने ही आएगी, आपके दिमाग में भी वही आएगी कि अगर ये ऐसा कोई क्यूबिकल बॉक्स आपके पास है, उसके ऊपर आप एक घर में से रसोई में, किचन में कोई भी बाउल पड़ा है गोल, उसको आप लेकर उसके ऊपर रखते हो तो उसकी क्या फिगर आपके सामने आती है। और अगर उसको आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कंप्लीट फिगर का, तो वो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये 7 सेंटीमीटर हमें ईच साइड दी है क्यूबिकल बॉक्स की। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिक जो स्फीयर हेमिस्फीयर की जो शेप है, हेमिस्फीयर की जो शेप है, हेमिस्फीयर की जिसको हमने पूरी की पूरी क्यूब के ऊपर रखा है, तो जो क्यूब की साइड होगी वो क्या होगी? हेमिस्फीयर की साइड होगी। हेमिस्फीयर की साइड क्या होती है? हेमिस्फीयर का डायमीटर होता है। ये देखिए, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है हेमिस्फीयर के, ये पिक्चर है, ये क्यूबिकल बॉक्स है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा गया है। तो जो ये पूरी साइड के ऊपर क्या करेगा, ये हेमिस्फीयर टच करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हेमिस्फीयर होगा, ये पूरी साइड को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, जो साइड पूरी हमारी क्यूब की होगी, क्यूबिकल बॉक्स की होगी, वही क्या साइड होगी, इसकी हेमिस्फीयर की होगी। और हेमिस्फीयर की साइड क्या होगी? हेमिस्फीयर का डायमीटर। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन में, सोल्यूशन इज साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसने पूछा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा? जो साइड ऑफ का क्यूब होगी वही क्या होगा? ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द क्यूब। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पिक्चर देखकर ही अंडरस्टूड हो रहा है 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, बिकॉज क्योंकि साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और हम क्या फाइंड आउट करेंगे? उसका रेडियस। रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जब हमने सॉल्व करना है इसके एरियाज को तो हमें इसके रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा एक आंसर आ गया। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ क्यूब क्या होगी? जो साइड होगी क्यूब की। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ, सॉरी यहाँ पे हेमिस्फीयर आना था, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? जो कि साइड की क्यूब ऑफ साइड ऑफ द क्यूब होगी, तो सेम होगा 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हमने निकाल लिया हेमिस्फीयर का 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यही बात समझने वाली है, अच्छी तरह से इसको समझो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, पहले मैं आपको लिख के बताती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस
सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, अभी समझाऊंगी आपको सारा कुछ, हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। अब आप पूछोगे ये कैसे किया, ये तो सिंपल था, एक हमने पिक्चर में क्यूब लेना था, क्यूब के एरिया में हमने क्या करना था, हेमिस्फेयर का एरिया प्लस कर देना था, तो हमारे पास तो सरफेस एरिया आ जाना था। नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें कैसे करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आएगा, पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल जो क्यूब है उसका हम एरिया निकालेंगे, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एरिया जो कि उसके ऊपर रखा गया उसका एरिया, माइनस क्या होगा, सर्कुलर पार्ट जो कि इसके अंदर का पार्ट है, सर्कुलर पार्ट जो कि इसके बीच में इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक साइड है क्यूब की, साइड के ऊपर हमने बाउल को रख दिया, हेमिस्फेयर को रख दिया, तो वो क्या हो गया, जो उसका सर्कुलर पार्ट था वो तो साइड के साथ ही इंक्लूड हो गया, तो हम क्या लेंगे, क्यूब की साइड को इंक्लूड करेंगे, इसकी जो हेमिस्फेयर जो इसका सर्कुलर पोर्शन है उसके एरिया को हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आएगी तो फिर भी बताना, मैं कमेंट आपको इसके लिए अलग वीडियो बना के आपको फिर दोबारा से इस पिक्चर को बना के आपको समझा दूंगी, अगर नहीं तो एक बार फिर समझा देती हूँ कि क्या करना है। ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक माउंट किया गया हेमिस्फेयर है, तो इसका टोटल हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, एक तो पूरी जो क्यूब है उसका हम एरिया लेंगे, प्लस क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का एरिया, और माइनस करेंगे सर्कुलर पोर्शन का एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो साइड है क्यूब की, क्यूब के साइड के ऊपर हमें बाउल को रखा है, हेमिस्फेयर को रखा है, तो वो जो साइड है उसके साथ इंक्लूड हो जाएगी, तो जो सर्कुलर पोर्शन है वो उसमें नहीं आएगा, उसमें ओनली बेस क्या आएगा, जो कि उसकी साइड होगी क्यूब की, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके सर्कुलर पोर्शन को माइनस कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे एरियाज की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², और माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या होता है, πr²। आप चाहे तो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, 2πr² माइनस πr² करोगे तो आपके पास πr² आंसर आएगा, तो उसके साथ लेके सम को सॉल्व कर लो, नहीं तो आप इसको सीधा भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ये आपका सम ठीक होगा, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है कि आप इसमें माइनस नहीं कर सकते या वैल्यूज पुट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, पर करना आपको अच्छे ढंग से है, सही ढंग से। साइड ऑफ द क्यूब के हमारे पास 7 का स्क्वायर आएगा, 2 × 22/7 इंटू आर हमने क्या निकाला था अभी, 7/2 × 7/2 माइनस 22/7 इंटू 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, ओनली वैल्यूज पुट की हैं। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, 6 × 49 प्लस 7 के साथ 7, 2 के साथ 2 और 2 22 के साथ कैंसिल होगा तो 11 इंटू 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7 के साथ 2 11 का, ये आएगा 77/2। ध्यान से करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ये ना हो कि आप मल्टीप्लाई नहीं करो और सम बीच में आप गलत कर दो, ध्यान से करना है। अब हम 49 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 294 प्लस 77 माइनस 77/2। इसका हम निकालेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे नीचे 1 है और 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2, और 2 को हम ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 588 प्लस यहीं पे भी यही होगा कि 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ और 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या करेंगे 77 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपली एलसीएम है, हमने किया हुआ है पहले की चैप्टर्स में, मैं एक बार दोबारा आपको लिख के बता देती हूँ हमारे पास क्या टर्म आई है, ये टर्म आई है। क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे, प्लस करके हमारे पास आएगा 742 माइनस 77/2, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 566/2, और इसको क्या करेंगे डिवाइड, 2 3 का 2 2 का 4 एंड 5.5 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सॉलिड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द हेमिस्फीयर एंड क्यूबिकल बॉक्स। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट हम करेंगे ऐसा ही एक सम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज
कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्या है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, उसको कट किया गया कहाँ से, एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स से, मतलब ऊपर की एक साइड पर एक बाउल को रखा गया है और उसमें या तो होल किया गया है और या क्या किया गया है, उसको कट कर लिया गया है, हेमिस्फेरिकल शेप में एक साइड को कट किया है। तो उसका उसने बताया है कि सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का एल, वो किसके बराबर है, एज ऑफ द क्यूब के। डिटर्मिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचा उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो यही पिक्चर तो ऐसी होगी, एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें से उसने क्या किया, होल किया है हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो उसमें उसने बताया कि डायमीटर दिया गया है हेमिस्फेयर का एज ऑफ द क्यूब, मतलब जो डायमीटर इसका है वो एज ऑफ द क्यूब है, एल है दोनों। फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, डायमीटर ऑफ हमें दिया है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल। डायमीटर एल दिया है तो रेडियस क्या आ जाएगा, L/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमें किसके बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू EDGE, एज ऑफ द क्यूब। ये आपको गिवन है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो फिर एज ऑफ द क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल, ठीक है, एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एल आ गया हमारे पास। तो हम अब एक क्या फाइंड आउट करेंगे लास्ट में, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे आएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, सरफेस एरिया, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या हुआ, जब क्यूब में से एक होल किया गया हेमिस्फेरिकल शेप में, तो उसमें क्या हुआ कि ये शेप बनी ऐसी। तो क्या करेंगे, उसके एरिया को, रिमेनिंग जो बच गया पार्ट है, बाकी जो बचा पार्ट है उसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पहले सरफेस एरिया लेंगे पूरे क्यूब का, उसमें से माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, क्योंकि जो सर्कुलर पार्ट है अंदर का पार्ट वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो हमने होल कर दिया, ये तो हमने होल कर दिया, जो इसका सर्कुलर पोर्शन है अंदर वाला वो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए एरिया ऑफ द सर्कल माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ द, जो कि हमें हेमिस्फीयर का गिवन है। तो बस वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके हम एरियाज को लिखेंगे 6a² और माइनस क्या करना है हमें, πr² होता है एरिया सर्कुलर पार्ट का, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। बस इसमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ए की वैल्यू है L, यहाँ पे भी 22/7 इंटू R, L/2 होता है R, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू L/2 का स्क्वायर, 6L² माइनस ये आ गया 22/7 इंटू L²/4 प्लस 44/7 इंटू L²/4, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इनको कैंसिल कर लेंगे, जो चीज़ कैंसिल होती है ये 2 के टेबल के साथ कैंसिल होगा, 2 का 2 11 का, 11L²/14 प्लस 4 11/7 L²। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 14। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे 1 है, आप चाहें तो इसमें से हम पहले L² को कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, चलो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 14 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 14 आएगा, और 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84 L² माइनस ये आ गया 1, एलसीएम निकालने पर 11L² ऐसे ही आ जाएगा, और 7 के साथ डिवाइड करेंगे 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22L²। ये आ गया आपके पास 88
88 में से पहले 11 माइनस करेंगे, या पहले हम प्लस वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं। प्लस वाली टर्म इकट्ठी कर ली और ये आ गया हमारे पास, ये देखिए 84 और 22 को प्लस किया और उसमें से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे। 95/14 एल स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। और अगर हम सॉल्व करना चाहे आपके बुक के हिसाब से, जो आपकी बुक में आंसर दिए हुए हैं उस हिसाब से सॉल्व करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, 66 एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 पाई एल स्क्वायर ओवर 4, ये आएगा हमारे पास। यहाँ से जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसके बाद हम सीधा ये वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व करके आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 एल स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। एल स्क्वायर बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचेगा 6 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 2, ये हमारे पास बचेगा। एल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 6 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 2, क्योंकि 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे और बाहर एल स्क्वायर है, एलसीएम निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये आएगा 24 माइनस पाई प्लस 2 पाई, ठीक है जी। और ये माइनस करने के बाद आ जाएगा एल स्क्वायर बाहर है 24 प्लस पाई अपॉन 4, ये देखिए ये आएगा। और हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर अपॉन 4 को बाहर निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 24 प्लस पाई। या आप दोनों ढंग से सॉल्व कर सकते हो सम को। अगर आपको बुक के हिसाब से करना है, नहीं ज़्यादा वैल्यूज़ को सॉल्व करना, तो आप यहाँ से सीधा यहाँ तक आके इसको, ये देखिए यहाँ से ये देखिए इस पॉइंट से आप सीधा यहाँ तक आ जाओ और आप वैल्यूज़ पुट मत करो, पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई की वैल्यू पुट मत करो, एल को कॉमन निकालो, एल स्क्वायर को, बाकी का एलसीएम निकालो और उस अंदर जो बचेगा उसको सॉल्व कर लो। और या फिर अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपको पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।